रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, नदी नालों में तोगयानी, मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में पानी घरों में दाखिल। नारा लई में पानी की बुलंद सतह में कमी आने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से कम होकर 9.5 फीट पर आ गई। गवाल मंडी में पानी की सतह कम होकर 12.5 फीट पर आ गई। इससे पहले पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बजाए गए थे। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। शकरगढ़ के नाला बई में भी तोगयानी। मेंगड़ी के मकाम पर शिकस्ता पुल के करीब गुजरगाह बंद। शहरी कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। जकमाल और कोटे का शकरगढ़ से राब्ता मुनक़ता। 20 से ज़ायद देहात में ज़रई इरासी ज़ेर आब। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार कश्तियों के साथ मौजूद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान से मुश्तरका ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। तुर्की में नेटो इजलास से रवाना होते वक्त तैयारा तब्दील क्यों किया? अमरीकी सदर ट्रंप ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, परवाज़ की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिस तैयारे में सफ़र किया उसमें ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता था। मुझे ईरान पर भरोसा नहीं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए। बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया जो ट्रंप को बरतानिया तक लेके गया। ईरान के मुतालबात पूरे होने तक आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़बर का दो टोक पैगाम। कहा, वादों की खिलाफ वर्जी पर दुश्मन को सख्त शराइत और शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी रवैये में तब्दीली तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। अमरीका जंग ख़त्म और ईरानी असासे बहाल करे। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है। कहा कि एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारिस में मौजूद नहीं। अमरीकी फ़ौज का नाकाबंदी तोड़ने वाले कार्गो जहाज़ पर हमला। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर पनामा के जहाज़ को निशाना बनाया। जहाज़ ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज़ गैर फाल किए। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का एतराफ़। पाकिस्तान बतौर आलमी क़ुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी जरीदा साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान और कतर कशीदगी रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आगाज़ से ही जंगबंदी में सालिसी की क़यादत कर रहे हैं। मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी, जिस्म तेज़ाब से जलाया गया। कत्ल से मुतालिक मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा के खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात पाए गए। DNA वालिदैन से मैच कर गया। सैंपल रिपोर्ट आ गई। नई तहकीकाती टीम का मीर रज़ा के अहले खाना और वकील के साथ जाए वक़ुआ का दौरा। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से पूछगछ। मीर रज़ा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। मीर रज़ा को ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की गुफ्तगू सामने आ गई। एहसानुल्लाह ने कहा, मीर रज़ा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई थी। 4:06 पर मीर रज़ा की लोकेशन पर था। मीर रज़ा के बताए रास्ते पर गाड़ी चलाना शुरू की। हम तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुँचे। मीर रज़ा के वालिद और वकील ने पुरानी तहकीकाती टीम पर सवालात उठा दिए। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाया गया।
चेहरा तेजाब से जलाने पर ख़राब हुआ। कत्ल से पहले मीर रज़ा को 12 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि तेजाब की बोतलें गेस्ट हाउस और लाश मिलने का मकाम इंतहाई मशकूक है। गेस्ट हाउस की वीडियो आज तक हमें नहीं दी गई। पेट्रोल 1 रुपया 70 पैसे सस्ता, नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 382 रुपये 25 पैसे लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक 12 अगस्त के लिए होगा। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा ख़त्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात के लामी के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर से बातचीत में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने अलहमरा समर कैंप की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नौजवान फ़नकारों के तैयार करदा फ़न पारों की नुमाइश। आर्ट्स ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खूबसूरत पोर्ट्रेट भी तैयार किया। अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज़ शरीफ का पोर्ट्रेट नौजवान आर्टिस्टों की फ़नी महारत और तख्लीकी सलाहियतों का आकाश है। मरीम नवाज़ शरीफ के पोर्ट्रेट ने नुमाइश में खुसूसी तवज्जो हासिल की। सिंध हाई कोर्ट में तैनात 3 एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ज़फ़र अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी सिंध हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शाहनवाज मेमन ने हल्फ उठाया। और पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीज़र लॉन्च। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक को मज़ीद बढ़ाएं। हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामें, परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाएं। आओ मिलकर अज़्म नौ के साथ 79वीं जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं।